जो काल को नहीं पहचान सकता वो जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, और काल को पहचानने की क्षमता केवल काली साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि काली स्वयं अपने आप में काल स्वरूपा है। काल का मतलब नहीं मौत, काल का मतलब ये नहीं होता, काल का मतलब कोई भयानक राक्षस नहीं। काल का मतलब है कि एक क्षण, जीवन का एक क्षण अपने आप में पूर्णता दे सकता है, सफलता दे सकता है, एक क्षण स्फुलिंग हो। संसार में काली साधना से तो ऊंची कोई साधना ही नहीं है, अद्वितीय साधना है, एक श्रेष्ठतम साधना है। यदि हम उसको एक पॉजिटिव साइड से सोचें, हम उसके रूप को नहीं देखें, काली है, भयानक है, बड़े बड़े दांत हैं और बिखरे हुए बाल हैं और नरमुंडों की माला पहने हुए है, वह तो एक प्रतीक है। प्रतीक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसके गुण क्या हैं उस गुण को देखने की जरूरत है। जनक के दरबार में जब जनक ने सब ऋषियों को कैद कर दिया और उनको एक ही प्रश्न पूछा कि यह सत्य है या वो सत्य है, एक प्रश्न। पंडितों को बुलाया, उसने एक दिन रात को सपना देखा, सपने में देखा कि जनक बिल्कुल भाग रहा है, भागते भागते बहुत तेजी से भाग रहा है और भागते भागते कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरने से पहले ऐसा लगता है कि झाड़ियों में अटक करके उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं, बिल्कुल नंगा, और भाग रहा है और कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरते ही कोई बेल लटक रही है, उस बेल को पकड़ लेता है। चलो बच्चे तो सही, अब कुएं में तो नहीं गिरे, अब नीचे देखा तो एक भयानक सर्प लपलपाता हुआ कि जो ही गिरे इसको खा जाऊं। उसने कहा गिराऊंगा तो मर जाऊंगा, बाहर निकलने का मेरे पास कोई चारा नहीं। और फिर थोड़ा सा होश आया तो देखा कि जिस डाल को पकड़े हुए उस डाल को दो चूहे बैठे बैठे कुतर रहे। उनका ये डाल कटेगी, जरूर कटेगी, ये अभी नहीं कटेगी, कुछ समय बाद कटेगी, कटेगी मैं नीचे गिरूंगा, नीचे गिरूंगा तो ये सब खा जाएगा। उसी समय उसने एक बिंदु गिरा, एक बूंद गिरी और शहद की बूंद, मधुमक्खियों का छत्ता था, उसने मुंह खोला और मुंह में शहद चली गई। और कुछ समय बाद एकदम से डाल टूटती है, डाल हाथ से छूटती है, वो नीचे गिरता है और आंख खुल जाती है। आंख खुलते हुए देखता कि महल में पलंग पर लेटा हुआ है, पास में पटरानी खड़ी है और रानियां खड़ी हैं, नौकर चाकर खड़े हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, महाराजा जग गए, महाराजा जग गए और बड़ी उनकी महाराजा की जय हो रही है। सोचा एक सेकंड पहले मैंने देखा वो सही है कि अब ये जो देख रहा हूं वो सही है? वो भी मैंने ही देखा है, कोई दूसरे नहीं देखा, ये भी मैं ही देख रहा हूं। इन दोनों में से एक सत्य हो सकता है, या तो ये नाच गाना हो, हल्ला हंसा, ये पटरानियां रानियां धन वैभव ऐश्वर्य, या तो ये सही है वहां कपड़े ही पहने हुए नहीं और मैं गिर रहा हूं। उन्होंने पंडितों को बुलाया, उसने कहा कि बस मुझे दरबार में गया, दरबार में जाकर के पंडितों को बुलाया कि मैं जानना चाहता हूं कि ये सत्य है या वो सत्य है। पंडित को कहा पूरी बात तो बताओ क्या सत्य है। उनका पूरी बात मुझे मालूम होती, मैं तुमसे पूछ रही क्यों? मुझे इतनी बताना कि सत्य कौन सा है, वो सत्य है कि ये सत्य है। पंडित जवाब दे ही नहीं पाए। क्या जवाब देते? अधूरी बात का जवाब भी क्या होता है? पंडित तो जितना ज्ञान होता है वो पंडित तो इसलिए पंडित हुए कि पंडितों के घर में पैदा हो गए, बस पंडित घर में पैदा हुआ वो पंडित। राजाओं ने कहा इसको कैद कर लो, ये सब आटा खाते हैं घर का और 3-3 पीढ़ियों से आटा खा खा करके बर्बाद कर दिया है, कुछ ज्ञान, कोई चिंतन, कोई अर्थ नहीं मेरा, मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है। उनको कैद कर दिया। जो भी ऋषि या पंडित आते गए यही प्रश्न पूछते गए, प्रश्न का जवाब नहीं, कैद खाने में। उनको वहां रोटियां मिले, पानी मिले, पर कैद खाने में। एक उन्हीं दिनों में एक ऋषि था, उसकी पत्नी पास में बैठी हुई थी और पेट में 6-7 महीनों का गर्भ था और ऋषि को वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उच्चारण करते करते कुछ गलत बोल गया, वेद मंत्र सही बोला नहीं बोला तो पेट में जो बच्चा बैठा था उसने हुंकार भरी जोर से, यानी तुम गलत बोल रहा है। बाप को बड़ा क्रोध आया, साला पेट में अभी से ये हाल है, पैदा होने के बाद तो क्या करेगा मेरा, और जोर से लात मारी और पत्नी के पेट पर, और गुस्से में जिन्न के दरबार में चला गया। जिन्न ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा महाराज इस लाइन से तो समझ में नहीं आएगा, आप भले 4 साल जींगते रहे। उसको कैद में डाल दिया। वो बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, यज्ञ पे संस्कार करने लगे तो पूछा कि को तात हो, तुम्हारे पिता कौन है? पिता को मैंने देखा ही नहीं। कौन पिता है? मुझे तो मालूम नहीं।
उसने माँ को जाके पूछा कि मेरे गुरु पूछ रहे हैं, जो यज्ञों पे संस्कार कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता कौन है और कहाँ है, या मैं और संतान हूं, मेरे पिता है ही नहीं, तुम्हें पता नहीं है। उनको इतनी गाली देने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, तो मेरे पिता तो जन्नत के दरबार में कैद है। क्यों? उनका ये तो मुझे ही मालूम नहीं, पढ़ा 4 साल हो गए, तेरे जन्म से पहले ही चले गए थे, वापिस आए ही नहीं। मगर उन्होंने कोई सवाल पूछते हैं, जनक जवाब नहीं देते हैं तो कैद में डाल देते। उस लात मारने से वो जब पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। आपने सुना होगा, अष्टावक्र ऋषि अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी। इसी गीता, श्रीमद् भगवद गीता के टक्कर की गीता, जिसका एक एक श्लोक अपने आप में एक गहन अर्थवत्ता लिए हुए, गंभीर और चिंतन युक्त। उस पर मधुसूदन दत्त ने कम से कम 3000 पृष्ठों में टीका लिखी है। इतनी, इस गीता से भी अगर ज्ञान में देखा जाए तो श्रेष्ठतम गीता है। वो जनक के दरबार में गए, एक 5 साल का बालक, एक लंगोटी पहनी हुई, सारा शरीर खुला। जनक के दरबार में जाते ही सारे दरबारी उस रूप को देख करके, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके, 8 जगह से कुबड़ निकली हुई, टेढ़ा और मेढ़ा, दरबारी हंसे, जनक भी हंसा। उसने कहा कि ये कौन? उसने कहा कहो चमार, ऊपर कैसे बैठे हो? जनक को कोई लड़का चमार कह दे तो एक राजा को दरबारियों के बीच में सेनापति ने एकदम तलवार निकाली। उसने कहा तलवार मत निकाल, उन चमारों में चमार बन करके तुम तलवार क्या निकालेगा? तलवार से क्या होगा? पर विदेह जनक तो थोड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उनका महाराज, आपने चमार मुझे कहा तो कोई सोच समझ के कहा होगा। उसने कहा तुम और तुम्हारे सारे दरबारी चमार हैं। चमार चमड़ी को देख करके गुणवत्ता करता है, तुमने भी मेरी चमड़ी को देखा और चमड़ी को देख करके तुम हंसे, मेरे ज्ञान को तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारी परख तो मेरी चमड़ी तक है, तो चमार के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता हो सकती है? मेरे गुण को बात करते, मेरे शरीर और मेरी आकृति और मेरे चमड़े को देख करके और चमड़ी को देख करके तुम क्या सोच रहे हो? जिनको एकदम ज्ञान आया, चिंतन आया, उसने कहा आप आसन पर बैठिए, सिंहासन पर बैठिए। उसने कहा कि यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि सन्यासी या गुरु आए तो आसन सिंहासन पर बैठे, तुम नीचे खड़े रहो, अब पूछो क्या बात है। उनका महाराज प्रश्न तो इतना ही है कि यह सत्य है या वो सत्य है, कि जनक यह भी सत्य है और वो भी सत्य है, और देखा जाए तो यह भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है। उसने कहा साला ये क्या उत्तर हुआ? जैसा मेरा प्रश्न अटपटा वैसा ही उत्तर दे दिया अटपटा। उनका महाराज मैं समझा नहीं। उनका तेरी बात भी लोग समझे नहीं थे, अब तुम समझेगा कहां से? चमार कहां तक समझेगा? दीक्षा ले, पहले ज्ञान चिंतन ले, विचारधारा ले। वो मैं कह रहा हूं दोनों सत्य थे, वो भी सत्य था, क्योंकि जीवन में उसी रास्ते पर जाना है, कोई सिर पे कपड़ा रहेगा नहीं, और दौड़ते दौड़ते उस अंधकूप में गिरना ही है। और जहां तू डाल पकड़ी हुई है वह एक जीवन डोर है तुम्हारी, उस डाली के सहारे तू जिंदा है। और उस डाली को भी वो दोनों चूहे रात और दिन काट रहे, एक रात है एक दिन है, वो काट रहे, और रात दिन काटते काटते एक दिन 60 साल या 62 साल जब भी होंगे वो डाली कटेगी और गिरेगा, और नीचे काट बैठा वो तुझे खा जाएगा। और ये तेरी तृष्णा है, वासना है, वो बूंद गिर रही है शहद की, वो एक वासना है जिसके भरोसे तुम जिंदा है। धन की तृष्णा, उस वो तृष्णा है, इसलिए वो सत्य है। जो ऐसा हो रहा है ऐसा ही होगा, ये तो होना ही है। मगर ये भी सत्य है जो तुम पटना देख रहा है, रानी देख रहा है, धन वैभव ऐश्वर्य, ये भी सत्य है, मगर ये भी रहने वाला नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। और यदि तुम अपने जीवन को अभी से ऊंचा उठा दे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु हो ही नहीं सकती। दोनों बातें सही। काली साधना और सरस्वती काल साधना, जो मैंने कल काल साधना बताई, वह और काली साधना अपने आप में इसी का प्रारूप है। और अष्टावक्र ने सबसे पहले उसको यही दीक्षा दी, काल दीक्षा। जनक जैसा विद्वान, विदेह है जिसको कहे, जिसको अपने शरीर का कोई चिंता ही नहीं, उनका देह मेरी है ही नहीं, विदेह केवल वही ऋषि कहलाया, और वही उनसे दीक्षा ली और सबसे पहले उसको काल दीक्षा दी। ये चिंतन दिया कि जीवन के उस, जहां तुम जीवन का अंत समझ रहे हो, काल के गर्भ में जाने का, जब काल ही तुम्हारे नियंत्रण में है तो काल फिर कौन सा रह जाएगा? तुम्हें तो काल का मालूम है, ज्ञान दूंगा तुम्हें, चिंतन दूंगा, काल तुम्हारे नियंत्रण में रहना चाहिए। और जहां काल नियंत्रण में है, जहां काल दीक्षा है, काल चिंतन है, काल साधना है, काल हो या चाहे काली साधना, दोनों का
तात्पर्य तो एक है, काल को अपने आप में गतिशील करने वाली काली है। और काल का मतलब है एक क्षण, अभी का क्षण, 2 मिनट बाद का क्षण, 5 मिनट पहले का क्षण, 10 साल पहले का क्षण, 10,000 वर्ष पहले का क्षण। मगर ये ठीक है कि काल को तो हम पहचान लेंगे, मगर प्रत्येक उस क्षण को, उस काल को तुम कैसे पहचानोगे जो विशेष क्षण है, विशेष काल का क्षण है? उसको पकड़ने की शक्ति भी तो आनी चाहिए तुम्हें। जो तो मृत्यु का क्षण है उसको पकड़ने की क्षमता ही नहीं होगी तो मृत्यु कब झपट्टा मार के चली जाएगी तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। उस मृत्यु के क्षण को, मृत्यु के काल के क्षण को भी पकड़ने की तुम्हें युक्ति होनी चाहिए। और ये सभी साधनाएं, ये सभी चिंतन उस अष्टावक्र गीता में दिया हुआ है। काली की साधना, काल साधना और पूर्णत्व काल साधना की, काल को कैसे पकड़ा जा सकता है। कल का जो मेरा प्रवचन का आधार था वो अष्टावक्र गीता का बेस दिया हुआ था, जिसमें इन सारे आयामों को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है और कोई ऋषि कर ही नहीं सकता था। न उनको काल साधना का ज्ञान था, और साधना का ज्ञान था भी तो काल को पहचानने की क्षमता नहीं थी। और यदि काल को पहचानने की क्षमता आ भी जाए तो उस क्षण, उस काल को, उस क्षण को पकड़ने की क्षमता तो थी ही नहीं। इसलिए उस साधना का एक सरल रूप काली साधना है, जो कि 10 महाविद्याओं की प्रथम साधना है। वही स्थिति, आखिर हमें नरमुंड बनना ही है, ये मुंड तो नरमुंड बनेगा ही, आखिर हमें नीचे गिरना ही है, आखिर उसी का भक्ष हमें बनना ही है, उस काल का ही भक्ष बनना है, उसी भयानक मौत का जैसा उनका विकृत रूप है। आखिर हमारे जीवन की गति वही है। यदि उससे बचना है, क्योंकि मृत्यु तो कोई चाहता नहीं, कौन मृत्यु चाहेगा? और जो मृत्यु चाहते हैं वे अपने आप में नैराश्य भावना लिए हुए कि अब कुछ नहीं है, मर गए, सब बेकार हो गया। अब से नेगेटिव साइड तो आप सोचते ही रहे, पूरा जीवन आपका सत्य। आपके पास में बैठने वाले भी दुखी होंगे, आप तो दुखी हैं ही। ऐसे आपके समाज में सैकड़ों हैं, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके आस पड़ोस वाले, आप उनके पास बैठिए 5-7 मिनट, आप बहुत उत्फुल्लता से जा रहे हैं, हंसी से प्रसन्नता से लबालब है, और पास बैठेंगे तो बेटा कहाँ भटक रहा है, कुछ नहीं है, बस ये सब बेकार है, मेरे बेटे देख बहुत कपूत हो गए, बहू मेरी कहना मानती नहीं, और ये पत्नी भी मेरी बदल गई, उनको एक ही बात है, रोना एक पत्नी बदल गई, और पैसा आया नहीं, ये नहीं हुआ, उसने पैसा नहीं दिया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का आया नहीं, बस उनके पास कोई जीवन के चिंतन ही कुछ नहीं है। उनके पास आप बैठेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए वो याज्ञवल्क्य कह रहा है कि उस काल को पहचानना एक बात, उस काल को गतिशील होते हुए देखना दूसरी बात, उस काल के क्षण को पकड़ लेना तीसरी बात। तीनों अपने आप में अलग अलग चिंतन हैं और तीनों का समन्वित स्वरूप काली साधना है। और काली साधना का बेस नवाण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ये उसका मूल चिंतन है, मूल मंत्र है, जो को आपको सुबह सुबह मंत्र जाप करवाया जाता है। यद्यपि इसमें तीनों महाशक्तियों का समन्वित स्वरूप है, ऐं ह्रीं और क्लीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक बार पूरे कोई शिविर, नवाण शिविर लगा था या कोई शिविर लगा था, मैंने इस नवाण मंत्र को ही 9 दिन तक पूरा समझाया था कि चामुंडा का तात्पर्य क्या है और विच्चे का तात्पर्य क्या है, चा का अक्षर क्या है, मुंह का तात्पर्य क्या है, मुंड शब्द क्यों है, या ऐं क्या है, रींग क्या है। और तो एक लंबा चौड़ा विषय है, उस विषय पर तो बोलने के लिए 15-20 प्रवचन चाहिए उस नवाण मंत्र को। मगर मूल रूप से काली साधना का आधार मूल मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मगर यहीं तक समापन नहीं हो जाता, यह सब कुछ समाप्त नहीं है। समाप्त तो कुछ और चीज है कि उस काली साधना के माध्यम से काल के क्षण को पकड़ें, क्योंकि यह साधना सरल है। उस काल की साधना अत्यंत कठिन है, जो हमारे सामने है ही नहीं, तुम उसकी साधना कैसे करोगे? तुम्हारी दृष्टि एक प्रतीक होनी चाहिए, बिना प्रतीक के तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम भगवान की मतलब शिव की साधना करना चाहो तो एक शिवलिंग होना चाहिए तुम्हारे सामने, बस। फिर तुम उसमें दूध भी चढ़ा दोगे, जल भी चढ़ा दोगे, फिर तो तुम साधना कर लोगे। बिना प्रतीक के तुम साधना नहीं कर पाते हो। चाहे वो लक्ष्मी की हो तो लक्ष्मी का एक चित्र होना चाहिए, कुछ नहीं हो तो उसकी मूर्ति होनी चाहिए, कुछ हो फिर आप उसको पूजन अर्चन अगरबत्ती धूप दीप सब करते रहोगे। बिना प्रतीक के नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके चर्म चक्षु बिना प्रतीक के साधना कर ही नहीं सकते। इसलिए काली के साधना को सरल माना है उस काल साधना की अपेक्षा, कि काली साधना के माध्यम से अगली छलांग तुम्हारी काल साधना है। कुछ सन्यासी शिष्यों ने इन साधनों को सीखा और अपने आप में एक एहसास किया कि वास्तव में एक तेजस्वी साधना है, अद्वितीय साधना है। और मैं ढूंढ रहा हूं कोई गृहस्थ शिष्यों में से कोई शिष्य उठ करके बाहर आए
कि मैं आपके साथ साधना करने के लिए तैयार हूं, मैं सीखना चाहता हूं। एक चैलेंज का भाव हो। मगर अच्छे शिष्य मिलना भी तो एक भाग्य की बात होती है। अच्छे शिष्य मिलना, अच्छे गुरु मिलना, ये जीवन के एक चिंतन है। किस क्षण विशेष में गुरु मिल जाए कुछ पता नहीं। मैं वहीं वापस आ रहा था तुम्हारे पास, वो क्षण है, गुरु आए और तुमने नहीं पहचाना और गुरु पास में से निकल गए। ये नवरात्रि का शिविर आया, आप खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ, और हम दोनों एक दूसरे से मिले एक क्षण विशेष में। आपने हमें समझने की कोशिश की, मैंने आपको देखने की कोशिश की, और पास में से निकल गए। पूरा जीवन अपने आप में खत्म हो गया। कोई जरूर नहीं दूसरी बार वह गुरु उसी रूप में आपको मिले ही, वरना हम किस रूप में आपको मिले, और उस समय आपकी मनोवृत्ति कितनी बदली हुई हो। उस क्षण को पकड़ने का मतलब है कि जो ही आमने सामने की स्थिति बने उसी समय आप उनके पांव पकड़ लें और अपने आप को समर्पित कर दें। वह क्षण को पकड़ने की क्रिया हुई। पहचान सोचें कि कोई बात नहीं, अब की बार देख लेंगे, गुरु भी कोई बात नहीं, फिर कभी दीक्षा दे देंगे, देखा जाएगा, इसको परख लेंगे, वो भी सोचता है। वो तो क्षण अपने आप में बदल गया। क्षण को पकड़ना अपने आप में अत्यधिक कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए कि वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। उस क्षण को पकड़ने के लिए दूसरे क्षणों को छोड़ना पड़ेगा। मौज, शौक, धन, यश, वैभव, प्रतिष्ठा, कमाने की बात, घर, वो सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षण को पकड़ना है। वो तो आपके हाथ में तुलना है कि ये सत्य है या वो सत्य। यदि इस सत्य को आप घर में पलंग बिछा हुआ है, उसके ऊपर आप लेटे हुए हैं और पत्नी बाहर खड़ी हुई खाने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं अभी अभी आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, ये भी क्षण है। आप या तो ये पकड़ते रहिए, ये पकड़ेंगे तो ऊपर वो दोनों चूहे काट रहे हैं बेल को। बेल तो पकड़ी हुई है, चूहे जरूर काट रहे हैं। आप कहने नहीं करने से कुछ चलेगा नहीं, और गिरेंगे आप जरूर। गिरेंगे तो नीचे सर बैठा हुए काल बैठा है, आपको खा जाएगा। ये भी सत्य ही है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मगर यह भी सत्य है कि उस क्षण विशेष में आप किसी को पकड़ लिए और मृत्यु और माम अमृतम गमय, उस मृत्यु जहां मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु और माम अमृतम गमय, वापिस पलट जाएं और अमृत के रास्ते पर निकल जाएं। ये तो आपके हाथ में, यह भी सत्य है। इसके माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। शायद इसके माध्यम से भी जीवन की पूर्णता मिले, क्योंकि आपकी पूर्णता की परिभाषा अलग होगी, मेरी पूर्णता की परिभाषा अलग है। आपकी पूर्णता की परिभाषा अलग है कि चलो आज हमने उस हनुमान जी को डुबोया और 200 रुपए मिल गए, उसकी पूर्णता की परिभाषा उतनी है। बस आप 200 रुपए जेब में हो गए, सही है। 200 का मतलब है 6,000 रुपये महीना, 6,000 3,000 तनख्वाह, 9,000 में थे। बस वो गणित उसकी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं। अब जहां तुम्हारा मेरा कोई क्षण मिलेगा, तब आप उस मृत्यु के रास्ते से पलटेंगे। हो सके पलटे, हो सके नहीं पलटे। आपके पिताजी के जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला और चले गए उस मृत्यु और मृत्यु के रास्ते पर। आपके दादाजी चले गए, ना आप रोक पाए ना समाज रोक पाया, उनको उस जगह जाकर लेटना ही पड़ा। हो सकता है आप लेटें भी और नहीं भी लेटें, क्योंकि आपके पास तो क्षण है अभी। उस क्षण को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। होना चाहिए चैलेंज, होना चाहिए समर्पण, होना चाहिए एकदम से समुद्र में कूदने की क्षमता, चैलेंज का भाव। बिना चैलेंज के तो कुछ मिल ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और चैलेंज का अभाव आपके जीवन में इसलिए है कि आपके चारों तरफ बिना चैलेंज वाले ही लोग बैठे हुए, पत्नी, पुत्र, घर बार, पिता, शिष्य, वो सब कह रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, दिमाग खराब तुम्हारा, क्या होगा उससे? अरे हमारा कुछ नहीं हुआ, मंदिर जा रहे हैं 3 साल से, कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारा कहां से होगा? और तुम भी सोच रहे हो कि चलो वापिस उस पिंजरे में, आप कैद खाने में बैठे हैं, चांदी का पिंजरा बना हुआ है, आप अंदर बैठे हुए हैं और घर वाले आपको हरी मिर्च खिला रहे हैं अंदर, बोल मिट्ठू राम राम, आप राम राम बोलते हैं, मिट्ठू अच्छा है, मिट्ठू भी बहुत खुश है, हरी मिर्च मिल रही है, पैरों में पैंजनियां पहना दिया आपको और खुश। आप उसको क्या समझेंगे कि आकाश में उड़ना भी एक आनंद है? तुम नहीं समझ सकते उस चीज को। जो उस कैद खाने बैठा हुआ उस आकाश में उड़ने की क्षमता थोड़ी जान सकता है। उसके पैरों में पैंजनियां नहीं है, उसको हरी मिर्च नहीं मिल रही है, मगर उसको वो आनंद है जो उस पूरे 3,000 मील तक बिना पंख फड़फड़ाए हंस चला जाता है, उड़ता रहता है। तुम कैसे समझोगे मानसरोवर का पानी स्वच्छ आनंद क्या है उठते हैं? जो तलैया का पानी पीने वाला मानसरोवर कैसे समझेगा उस आनंद को? काल साधना के आनंद को लेने के लिए तुम कैसे समझोगे जब तुम्हारे पास वो क्षमता ही नहीं है? जब उस बंधन में ही आप खुश हैं तो उन्मुक्त भाव आपके जीवन में नहीं आ सकता, संभव नहीं है। उन्मुक्त भाव तभी आ सकता है जब आप एक निश्चय कर लें, और निश्चय करने के लिए आधा सेकंड लगता है, उसमें सोचना विचारना नहीं। दाऊद का एक शिष्य था रज्जब पंथ चला है पूरा, रज्जब ने तो पूरे ग्रंथ लिखा है।
दादू ने कहा तुम सब कुछ करना, शादी मत करना। उसने कहा क्यों? उनका जहां शादी कर दी वहां जीवन ही अपने आप में घिस जाएगा, पिट जाएगा, जीवन का चार्म ही खत्म हो जाएगा, और तुम उस स्टेज पर हो नहीं कि शादी के बाद भी निष्प्रभ रह सको। सब कुछ कर लेना भले, शादी मत करना। इनका शादी तो मैं करूंगा ही नहीं। अब घर गए, रोज घर जाता बेचारा, घर जाते घर वालों ने उसको कोसना शुरू किया, तो 18 साल का हो गया, अब ये क्या पागल है, मैं बुढ़िया हूं, देख ले मर जाऊंगी, एक बार पोते का मुंह देख लूं तो स्वर्ग चली जाऊंगी, तू मुझे पोते का मुंह दिखा दे। अब रजब को जोश आया कि चलो दिखाई देते हैं इसको पोते का मुंह, दादी मर जाएगी बेचारी, और कौन दिखाएगा। घर वालों ने उसको बहुत तंग किया, तो उसने कहा गुरुजी को बोलो ही मत। अब गुरुजी कहेंगे, गुरुजी फिर वो किस्सा लगाएंगे तुम शादी मत करना। जब इतने सब लोग शादी करते हैं, मजे ले रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं। आ गई कोई क्षण उसके जीवन में भी आया, और उसने कहा देख तो ढोल नगाड़े बजाएंगे और आगे आगे चलेंगे, हम भी बराती एकदम साफा वाफा पहने हुए तेरे साथ चलेंगे, तलवार यहाँ लटकाएगा तू, और देख तो सही, वो आनंद एक अलग चीज है, बहुत मस्ती है। और उसने कहा देख तो ढोल नगाड़े बजाएंगे और आगे आगे चलेंगे, हम भी बराती एकदम साफा वाफा पहने हुए तेरे साथ चलेंगे, तलवार यहाँ लटकाएगा तू, और देख तो सही, वो आनंद एक अलग चीज है, बहुत मस्ती है। उसने कहा कि घर वाले सब इतने लोग मूर्ख थोड़ी हैं, एक गुरुजी अकेले हैं, इधर 50 लोग। अब गुरुजी तो न मालूम उन्हें चेले हैं, मुझे आटा मांग के लाता हूँ, गुरुजी खुश इसलिए कि पाँव दबाने को मिल गया रजब साला। नहीं, गुरुजी की कोई बात नहीं, अब हम शादी करेंगे। और उसको बिल्कुल सजा दुल्ला दुल्ला सजा सजा करके और घोड़े पे बिठा दिया। एक चंदूलाल जी को एक व्यक्ति ने पूछा, चंदूलाल जी जब घोड़े पर बैठे शादी के टाइम, तो एक दूसरे को पूछा कि इस दुल्हे को घोड़े पर क्यों बैठा जाता है। उनका इसलिए कि गधा गधे पर नहीं बैठ सकता, समझे, इसलिए घोड़े पर बिठाया। ये तो गधा है, इस गधे को गधे पर कैसे बिठाएंगे, इसलिए चलो इस गधे को घोड़े पर बिठा देते हैं, इसलिए घोड़े पर बिठाना जरूरी है। तो रज्जब को भी बिठा दिया घोड़े के ऊपर, और अकड़ करके बैठा है बिल्कुल ठूंठ की तरह, तलवार लटकी हुई और मोड़ बंधा हुआ, और आगे ढोल बजा रहे हैं। उनका ठीक फंसा बेटा, हम फंसे हुए थे, तो ये साला मौज कर रहा था, चारों तरफ से घेरे हुए बाराती, ऐसा नहीं भाग जा साला, कोई भरोसा नहीं, बाराती इसलिए घेरे रहते। आप सोच रहे हो आपके स्वागत के लिए आते हैं, वो अगर निकल गया तो फिर हमारी मूर्खता हो जाएगी, हम फंसे हुए, हम दुखी है, पिस गए, और ये साला छूटे शर्मट घूम रहा है, फंसाओ इसको भी। और वो बारात लड़की की तरफ जा रही थी कि सामने वो दादू यार आ रहे थे। दादू सोचा कोई बारात जा रही होगी, उसको क्या मालूम। जाते थे एक नजर पड़ी, अरे रज्जब, और पास में खड़ा, अरे रज्जब, रज्जब थे गजब करियो, सिर पे बांधियो मोड़, तो गजब कर दिया, सत्यानाश कर दिया, जीवन करते हैं। एक क्षण लगा और रज्जब एकदम नीचे कूदा, मोड़ मोड़ फेंक दिया, गुरु के चरणों में झुक गया। मैं बहुत गलती कर दी, मैंने जीवन को सत्यानाश करने की सोच लिया था, पता ही नहीं था। एकदम चैलेंज लेने के लिए तो एक क्षण चाहिए, बस उसने कहा रज्जब थे गजब करियो, और उसने छोड़ छाड़ दिया और चरणों में झुक गया। प्लान से वो नहीं झुक पाता, प्लान से नीचे नहीं उठता, प्लान से निश्चय नहीं हो पाता, एक क्षण होता है, उस क्षण में जो निर्णय ले लिया वो निर्णय हो जाता है। और ऐसा जो क्षण में चैलेंज लेने वाला होता है वही पुरुषोत्तम हो सकता है, वही पुरुष हो सकता है। उस दिन मैं नर और पुरुष और पुरुषोत्तम के डिफरेंस आपको समझा रहा था, वो डिफरेंस है समाज में हमारे, उसको समझने के लिए जीवन की पूर्णता आवश्यक है। इसलिए कल मैंने उस साधना को आपको समझाया था जो दूसरे प्रकार में काल साधना है, याज्ञवल्क्य साधना है। जो काली साधना है वो अपने आप में उसका प्रारंभिक रूप है उस काल साधना का, क्योंकि हम प्रतीक रूप में पूजा कर सकते हैं, काली है, नरमुंड है, और उसके सामने बलि देंगे और उसके सामने काली काली करेंगे, और जो भी काली का मंत्र है वो मंत्र जाप, रिंग रिंग क्रिंग काली के चंडी दक्षिणे, ऐसा मंत्र जाप करेंगे। यह भी अपने आप में सही है, काली मंत्र भी, और काली मंत्र के माध्यम से तो आंख में उतनी ज्वाला पैदा हो जाती है कि आदमी समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, इतनी तेज, इतना वेग आता है, इतनी लपट निकलती है कि सामने वाला शत्रु खड़ा ही रह गया, तो फिर काली साधना की क्या। मगर उसके लिए तुम्हारा धरातल उतना ऊंचाई पे पहुंचना चाहिए, आप आंख में झेलने की क्षमता होनी चाहिए उस वेग को। मैंने कई बार कहा कि आप मेरे प्रवचन के बाद जाना और सूर्य की ओर देखना थोड़ा, आप 1 सेकंड के बाद सूर्य को देख नहीं सकते, बस 1 सेकंड ज्यादा से ज्यादा पानी भर जाएगा और आंख नीचे करनी पड़ेगी, मसलना पड़ेगा। जब 1 सेकंड तक सूर्य को नहीं देख सकते
और काली का या लक्ष्मी का या देवताओं का जाज्वल्यमान स्वरूप हजारों हजारों सूर्य के समान प्रकाशवान है, तो आपकी आंखें कैसे देख पाएंगी उसको? कहां आपकी आंखों में ताकत है? कैसे क्षण पहचान पाओगे? उसके लिए आपको ज्ञान चक्षु या आत्मचक्षु खोलने होंगे। ज्ञान चक्षु तो गुरु खोलेगा कि ये सही तथ्य है, ये चिंतन सही है। आत्मचक्षु अपने आप खुलेंगे, जिसके माध्यम से यदि वह प्रत्यक्ष हो भी तो आप देख सको, देखने की क्षमता आ सके। अंततः आप समाप्त हो जाएंगे। आप 1 मिनट या 60 सेकंड तक सूर्य को देखिए, 30 सेकंड देखिए। देखने का भाव आने के लिए भी आपकी उस धरातल पर होना चाहिए। जब आप उस धरातल पर नहीं है तब उस काली को आप प्रत्यक्ष कैसे देख पाएंगे? उस धरातल पर पहुंचने के लिए कई क्रियाएं हैं, कल भी मैंने वही समझा रहा था। इसलिए काली साधना में उस आंख में उतनी लपट उठती ही है, होती है, मगर यदि आप उसकी धारण शक्ति को ले सकें, वह तो कोई गुरु मिले आपको, वह तो कोई आप शिष्य बन सके, वह तो कोई क्षण हो जो आपके पकड़ में आए, वह जीवन अपने आप में काली के चरणों में व्यतीत हो जाए। जब काली साधना होगी तो काल साधना तो अपने आप हो जाएगी। और जब काल साधना ही हो गई तो यमराज फिर कौन सी चीज हो गई? यमराज तो वो पैरों के नीचे दबा करके बैठी है, फिर कौन सा यम हो गया? मृत्यु फिर कौन सी हो गई? वो तो हम पहले ही कह रहे हैं मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब मृत्यु की ओर नहीं जा रहे, इस समय जा रहे हैं। इस हम धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं मृत्यु की ओर, और एक दिन अवश्य ही उस मृत्यु में उस ग्रास को हो ही जाएंगे। इस जीवन के चिंतन को, ये जो कुछ इन 8 या 9 दिनों में मैंने आपको बात बताई, जो तथ्य दिए, इस नवरात्रि में अगर आपको मैं केवल एक ही तथ्य देता तब भी अपने आप में ज्ञान का पूर्णता हो पाती। ज्ञान कोई तराजू में तोड़ कर नहीं दिया जाता, 5 किलो ज्ञान दिया जाए, या पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक कोई 5 किलो की ज्यादा वैल्यूबल है और 2 पन्ने बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ऐसा नहीं होता। 2 पन्ने अगर पन्ने कागज के हों और मंत्र लिखा हुआ सही और विधि लिखी हुई हो तो 5 करोड़ रुपए की है, और पूरा ग्रंथ और उसमें कुछ हो ही नहीं और ज्ञान कोश लिखा हुआ हो तब भी बेकार है। यदि आपको 4000 प्रवचन दिए जाएं, उस प्रवचन में कोई सार नहीं हो, तब भी 4000 प्रवचन भी बेकार है। और यदि सारभूत केवल एक क्षण का भी कोई प्रवचन दे दिया जाए, तब भी अपने आप में पूर्ण जाज्वल्यमान बन सकता है। वो हो यथार्थ, हो सत्य, गले उतरने वाला, एकदम पीने वाला और जीवन के चिंतन को स्पष्ट करने वाला। ऐसा जीवन कभी तुम्हारा बन सके। इसलिए उम्मीद है कि मैंने जो बीज बोए हैं शायद कभी उगेंगे। किसान तो इसी उम्मीद में रहता है। किसान ऐसा तो सोचता ही नहीं कि ये सब बीज मेरे मर जाएंगे। उसको तो उम्मीद रहती है कि फसल बनेगी, जरूर बनेगी। मेरे खेत में मैंने फसल बोई है, बहुत काट काट करके पैसों को इकट्ठा करके बीज लाए हैं, अच्छे पुष्ट बीज हैं, और मैंने बिखेरे हैं और मैंने परिश्रम किया है, और ये धरती उर्वरा है, शायद बीज उगे। अगर 4 से बीज भी उग गए तो भी मेरे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि एक बीज 100 बीजों को लेकर पैदा हो पाएगा। एक गेहूं 100 बीजों को लेकर उठा। चलिए, दर्द तो मेरा है और कह नहीं सकता कि क्या स्थितियां बनेंगी, मगर फिर भी तुम में से कई ग्रस्त से अपने आप में तैयार हो रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की साधनाएं कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं उनके धरातल पर, मगर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। जो एक बार जुड़ गया है वो अलग नहीं हो पा रहा है, ये मैंने देखा है। इतना मुझे एहसास होने लगा है कि चाहे कैसी भी स्थितियां आ जाती हैं, जिस रूप में भी मुझे स्मरण किया, जिस रूप में भी मेरे टच हुए, जिस रूप में भी मुझे अपने आप में अतादत में किया है, वो अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। चाहे मैं मिलूं चाहे नहीं मिलूं, चाहे दिन भर ऑफिस के बाहर बैठे रहेंगे, चाहे मैं 8 घंटे बाद ऑफिस खोलूं, तब भी उनकी थकावट नहीं है। बहुत आप दूसरी जगह जाके बैठ जाइए, कहीं अपने घर पे जाके 15 मिनट, तो 20 मिनट बाद जैसे पांव खड़खड़ाने लगेंगे कि अब चलो बाद में कब मिल लेंगे इनसे, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर 6 घंटे बैठ जाते हैं। एक इच्छा रहती है, कभी मैं आपको डांटता हूं, कभी फटकारता हूं, कभी हल्की बात कह देता हूं, तो आप सहन करते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी आपके मेरे संबंधों में, मधुरता में, प्रेम में, अटैचमेंट में कमी नहीं आ रही। जो 20 साल पहले थे उनका भी प्रेम उतना ही उर्वर है, इस बात का मुझे एहसास है। और ये इसलिए है कि उस दिन भी मैंने बताया था कि ये तुम्हारे मेरे संबंध आज के इस युग के 2-4 साल के हैं ही नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि 20 साल के बावजूद भी उतनी ही तरोताजगी के साथ में संबंध बने रह सके। ये जरूर इसकी बेल काफी पुरानी होगी, काफी पीछे की ओर होगी, और वो है। और हर बार मैं तुम्हें यही बात कहता हूं जो इस बार तुम्हें कह रहा हूं। हर बार कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम समझ रहे हो तुम जीवन सार्थक कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो रहा है। इसमें खाना पीना और सोना और
इससे तो जीवन नहीं बन सकता, ऐसा तो कोई भी जीवन जी लेगा। तुम्हारे पास एक तथ्य है, ज्ञान, एक चिंतन है, एक व्यक्ति है, एक अष्टावक्र है, एक गुरु है। तुम उसको लेकर के उस जगह पर पहुंच सकते हो जो अपने आप में अमृत्यु है, अमृत है, जो अपने पूर्णता है, जहां पूर्णमदः पूर्णमिदं कहा गया है। तुम पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, जीवन का पड़ाव है। और इसीलिए अगर इस बार भी आप नहीं मानेंगे तो फिर अगले जीवन में फिर जन्म लेना पड़ेगा आपको। लेंगे फिर 20-25 साल होंगे, फिर भटकेंगे, फिर आप मेरे पास आएंगे। कहां जाएंगे? आना तो वही है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। फिर गुरुदेव, अच्छा भाई आओ, ठीक किया तूने। क्या कर रहा था? कि गुरुदेव बस मैं किराने की दुकान कर रहा हूं, शादी हो गई गुरुजी और 3 बच्चे हो गए। ये तो अच्छी उपलब्धि की बेटा, बहुत। इसके लिए तो ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं थी। बच्चे पैदा करने के गुरु से थोड़ी पूछना है, वो तुम सही कर दिया काम, ये काम तो हो गया। अब गुरुदेव ये है कि दुकान चलनी चाहिए। अरे पिछली बार मना किया था दुकान की चिंता मत कर, मैं तुम्हें काली की बात गुरुजी, काल वाल तो सब सही है गुरुजी, पर आप मेरी बात तो सुनिए पहले। फिर उसकी सुनता हूँ, हाँ भाई बोल। गुरुजी ऐसा हुआ कि मेरे पास 8,000 रुपये थे और 8,000 रुपये दुकान पर लगा दिए गुरुजी। फिर ऐसा हुआ, फिर पत्नी रोज लड़ती है गुरुजी, मैं भी लड़ता हूँ गुरुजी कभी कभी, मगर वो ज्यादा लड़ती है गुरुजी। मैंने कहा चलो देखभाल के लाया, तो तुमने सब देखभाल के लाया, इंटरव्यू लिया, पूछा, सब बातचीत पूछी, उसमें तो ठीक ठाक थी। बाद में साड़ी बदल गई। मैं कोई बात नहीं, बदली तो ठीक हो जाएगी, अब तुम क्या करूं, मैं क्या करूं? गुरुजी को ऐसा वशीकरण सिखा, वो ठीक हो जाएगी। बस आप फिर पत्तों पे घूमते रहेंगे। फिर कोई शिविर होगा, मैं बोलूंगा देखो भाई ये सब ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये साधना करनी है, फिर आप सुनते रहेंगे। तो सुनना मजबूरी तुम्हारी, क्या करोगे तुम? फिर अष्टमी आई, उमाष्टमी हुई, तुम अपने घर, मैं अपने घर, चलो ये जीवन भी खत्म हुआ। फिर मैं वापस आप आओगे, फिर मैं जन्म लूंगा, फिर मैं ये बात दोहराऊंगा। तुम्हारी जितनी इच्छा हो जन्म लेते रहना, मैं तो आऊंगा तुम्हारे पास, कहूंगा यही, बार बार ठोक ठोक के कहूंगा। या तो पहली बार में आप समझ जाए, वो तो आपकी मर्जी है, बाकी मुझे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, फिर आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास में। और ये तो है ही, क्योंकि न मालूम किस जीवन में क्या वायदा मैं तुमसे कर लिया था कि तुम्हें पूर्णता तक पहुंचा दूंगा। मुझे थोड़े मालूम था कि तुमने जिद पकड़ रखी है कि पूर्ण तक जाना ही नहीं है साला। ये देखा है, इस बार तो गुरुजी को हरा ही देंगे। और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं हारूंगा नहीं, मैं निश्चय रूप से तुम्हें पूर्ण तक पहुंचा के दूंगा। ये दोनों की जोर आजमाइश है, चलता रहेगा ये खेल, और चलना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम काफी मर्द आदमी हो, मजबूत हो, और संगठन शक्ति है तुम्हारे पास, सब लोग एक जैसे ही हो। तो मैं तो बेचारा अकेला पड़ गया, यहां बैठ बैठे करूंगा भी क्या? आप में पावर है, क्षमता है, मगर फिर भी उम्मीद लिए बैठा हूं कि ऐसा जरूर होगा। यदि मेरे शब्दों में ताकत होगी, यदि मेरी तपस्या में ताकत होगी, तो ऐसे निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं, और आगे जाकर के सूर्य के समान देदीप्यमान बनेंगे भी, और पूर्णता तक पहुंचेंगे भी। पुरखों का खून कैसे चल सकता है? हम कायर और कमजोर बन गए और गीदड़ बन गए और गुलाम बन गए, देश गुलाम बन गया हमारी वजह से, क्योंकि हमने समय रहते उस शक्ति को पहचान नहीं पाए। मुसलमान आए और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें एक बाबू बना करके छोड़ दिया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और आज भी हम गुलाम हैं, मन से डरते हैं, गली वालों से, आसपास के लोगों से, गुंडों से और दूसरे समाज के कंटकों से, क्योंकि हमारे अंदर ताकत और प्राणों का संचरण नहीं है। इसलिए मैं आपको निर्भय होने की शिक्षा दे रहा हूं, निडर होने की शिक्षा दे रहा हूं। बता रहा हूं कि आप उस गुरु के पास खड़े रहे जहां आप निश्चिंत और निर्भीक होकर के आगे बढ़ सके, सफलता पा सके, पूर्णता प्राप्त कर सके। मैं वह ज्ञान दे रहा हूं। ये नहीं कहा आप गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे देवताओं के सामने कि आप बहुत महान है, मेरी उद्धार कर लीजिए, मेरा उद्धार कर लीजिए। उद्धार करे या नहीं करे? करे, उनकी कृपा है। नहीं करें तो क्या करेंगे हम? फिर हमारे पास प्राणों की ताकत होनी चाहिए कि हम उनको कन्विंस कर सकें, उनको समझा सकें, कह सकें, उनको बाध्य कर सकें कि वो अपनी ताकत हमें दे। लक्ष्मी हमारे घर में आवे और स्थापित हो, व्यापार हमारा बढ़े ही। वो तब हो सकता है जब आपके प्राणों की ताकत होगी। शरीर की ताकत से लक्ष्मी आपके घर में आके स्थापन नहीं हो सकती। सरस्वती आपके कंठ में नहीं बैठ सकती, चाहे आप कितना ही व्यापार कर लें। 5 करोड़ का टर्न आउट कर लें और साल के बाद में 20,000 रुपए आपके प्रॉफिट हुआ, तो 20,000 का व्यापार किया आपने, क्योंकि आपके पास दैविक शक्ति नहीं थी।
आपके पास वो मंत्र नहीं था, वो चेतना नहीं थी, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं था जिसको जाके पूछ सकें कि मेरी कहां गड़बड़ है, क्या गलती है, मैं व्यापार में मेहनत करता हूं, सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, कोई व्यक्ति रहा ही नहीं। और यदि आप अपने पड़ोसी दुकानदार को पूछेंगे या लोग से पूछेंगे या पिता से पूछेंगे या मां से पूछेंगे तो उनको तो खुद को ही ज्ञान नहीं है। उनको खुद को ज्ञान होता तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आप खुद आपको समर्थवान बना सकते थे यदि उनके पास प्राणों की शक्ति होती तो, क्षमता होती थी। जैसे वो थे वैसा एक और संतान को जन्म दे दिया। इस आपके जन्म अपने आप में कोई महान ऐतिहासिक घटना नहीं बनी। आप पैदा हुए कोई देश में बहुत क्रांति नहीं पैदा हो गई, कोई नेशनल इवेंट नहीं बन पाया कि आप जन्म लिया। नेशनल इवेंट तब बनेगा जब आप कुछ ऐसा कार्य करें जो अपने आप में अद्वितीय होगा, तब देश की एक घटना बन सकेगी। और तब हो पाएगा जब आप निडर, निर्भीक और निश्चिंत हो सकेंगे, अपने मन में उस महाकाली को स्थापित कर सकेंगे। दूसरा महाकाली प्रयोग के बारे में, अब मैं उस दूसरे प्रयोग को आपके सामने कर रहा हूं जो अपने आप में अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत जरूरी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम अपने जीवन के जो कुछ शेष बचा है वह जीवन अपने आप में इतना क्षमतावान बन जाए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रहे ही नहीं, कमी नहीं रहे। वही श्लोक मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि उसमें बताया है कि हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़े। पूर्णता का तात्पर्य हमारे जीवन में कोई कमी रही नहीं, जो कुछ चाहे वह मिल जाए। अपूर्णता हम प्रयत्न करते रहे प्राप्त हो ही नहीं, हम मेहनत करते रहे व्यापार बढ़े ही नहीं, हम पूरा परिश्रम करने के बाद भी शरीर को स्वास्थ्य में नहीं बना सके। हम अपने जीवन में किसी प्रकार से न्यून नहीं रहे, अधूरे नहीं रहे। हर प्राप्ति, हर चीज हमारे हाथ में हो, हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सके, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे करोड़पति बनने की क्रिया। और ऐसा सहज संभव है क्योंकि इस युग में व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो हवाई जहाज चलाना जानता था, उसको राजनीति का ज्ञान ही नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है जिसको अपना पूरा सिग्नेचर लिखने नहीं आते, पूरे हस्ताक्षर पूरे नहीं करने आते। राजस्थान में एक बांगड़ कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति हैं, और उनको सिग्नेचर आपने देखा नहीं है, पूरे लकड़ी की डंडी से जैसे बगड़ लिखते हैं, बगड़ लिखते हैं, बस खत्म। चौथा अक्षर उन्हें जिंदगी में सीखेंगे पढ़ने के लिए कि पहले दिन, और पहले दिन जाकर मास्टर की खोपड़ी में वो स्लेट मार करके घर आ गए कि उन्होंने मुझे गाली दे दी इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़े ही नहीं, बन गए करोड़पति, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, शिक्षा बढ़ी नहीं रही। इसलिए कोई जरूर नहीं कि आप एमए पास होने के बाद ही करोड़पति बन सकते हैं या बीए होने से बन सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आपके पास उस अपूर्णता को पूर्णता देने की क्रिया, और उस अपूर्णता को पूर्णता देने की जो क्रिया है वो अपने आप में महाकाली साधना है जो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसके सामने एक श्रीफल है। श्रीफल का मतलब है पूर्णता, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख, भोग, विलास, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहें प्राप्त करें। क्यों कमी रखें? हम गरीब क्यों रहे, दुर्भिक्षशाली क्यों रहे, व्यापार में न्यूनता क्यों रहे, हम रोगी क्यों बने? हम सब कुछ प्राप्त करें। इसलिए उसके प्रतीक रूप को नारियल कहा गया है और श्रीफल कहा गया है, और उसके सामने उस यंत्र को, दोनों हाथों में उस यंत्र को लें और उसके ऊपर श्रीफल रखें। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जिसके माध्यम से उस अपूर्णता से पूर्णता की क्रिया आपके शरीर में भर सकोगे। शास्त्रों में काली तंत्र है, और काली तंत्र में कहा गया है क्रीम बीजम विश्वम परिस्थिति ससेच्य। क्रीम बीज अपने आप में इतना उच्च कोटि का बीज है कि संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में दबा सकता है व्यक्ति। विश्व उसके हाथ में हो सकता है। आज मैं ज्योतिष पर कोई बोलूंगा तो पूरा ज्योतिष समुदाय पूरे भारतवर्ष का ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, छोड़ नहीं सकता वो।
उसको एहसास करना पड़ेगा कि आज आनंद सिमानी ने ये ज्योतिष की एक नई तथ्य निकाला है, इसमें वजन है, ये चीज है। मैं कहा नहीं सकता कोई भारतवर्ष का कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो पूरा भारतवर्ष सुनेगा, सुनने के लिए बाध्य होगा। कल का दिन महाकाली दिवस है। महाकाल पर विजय प्राप्त करने के लिए महाकाली प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। और महाकाली शास्त्रों में कहा है कलो चंडी विनायको। कलयुग में दो ही देवियां जल्दी सिद्ध होती हैं, या तो चंडी, चंडी माने जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, महाकाली, जो भी, विनायको माने गणपति। ये दो ही देवता ऐसे हैं, कलो चंडी विनायको। कलयुग में दोनों ही तुरंत सिद्धि प्राप्त करते हैं। और काली सिद्ध करने का तात्पर्य है समस्त अभावों पर, जीवन के समस्त अभावों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना। महाकाली का आपने स्वरूप देखा होगा कि वह शिव के छाती पर प्राण रखी हुई खड़ी है और गले में नरमुंड माला पहनी हुई है और जीभ निकली हुई है, हाथों में 10 आयुध है। ये अपने आप में पूर्ण भगवती का साक्षात स्वरूप है, पूर्ण शत्रु मर्दिनी स्वरूप है। और शत्रु का मतलब दुश्मन आदमी नहीं, वह तो है ही। शत्रु का मतलब घर में कलह, वह एक शत्रु है, अभाव एक शत्रु है, दुर्भिक्ष एक शत्रु है, समस्याएं एक शत्रु है, परेशानियां एक शत्रु है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा है तो शत्रु है, भाई भाई के बंटवारे में कोई चीज है तो शत्रु है, पड़ोसी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो शत्रु है, हमारे अंदर क्रोध की भावना ज्यादा है तो शत्रु है, हम जो इच्छा पूरी चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो शत्रु है, फैक्ट्री बंद है तो शत्रु है, अफसर में क्या न माना तो शत्रु है। और इन सब पर पांव रखती हुई जो सिद्धि देने वाली देवी है उसको महाकाली कहा गया है। और जीवन में वह अपने आप में सौम्य साधना है। फिर मैं आपको बता देता हूं, महाकाली साधना उतनी ही सौम्य है जितनी कि हम दूसरी साधना करते हैं, गणपति की साधना करते हैं। ऐसी स्वरूप अपने आप में तेजस्वी है, वह तेजस्वी स्वरूप है। और कहते हैं कि जब तक महाकाली सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य साधनाएं सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह जो नीचे है वो अपने आप में शव है। उस शव पे पांव रखने से वो अपने आप में शिव बन जाता है। शव और शिव में इकार की डिफरेंस है। इकार अपने आप में शक्ति का स्वरूप है। इसलिए तब तक हम सब रूप बने रहेंगे जब तक हमें शक्ति का संचार नहीं होगा। या तो मुर्दे के रूप में रहे जिंदगी भर, सांस लेते रहें, या शक्ति का संचार करें। इसलिए वो प्रतीक है चित्र कि उस शव के ऊपर दाहिना पांव रखा हुआ और पूर्ण जीव निकली हुई, पूर्ण तेजस्वी आकार युक्त और शत्रुओं पर पूर्ण प्रहार करने वाली क्षमता। ऐसी अगर हमारे सिद्ध हो जाए, हमारे साथ हो जाए, तो फिर पूरे तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने में भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। आपने रावण संहिता शायद आपको पढ़ने को नहीं मिली। रावण अपने आप में तेजस्वी रावण था और उसने लिखा है महाकाल्यम रूपम भवत सहितम दूर्वदवचम सहितव्यम नेत्रम सकलपुरमेवं सहितवैहि। उसने कहा कि महाकाली तुम अपने आप में इतनी तेजस्वी थी, इतनी सौम्य, मैं मां की गोद में बैठने से भी इतना सुख नहीं मिलता जितने में तुम्हारे पास बैठने से सुख मिलता है। इतनी तुम्हारे नेत्रों से करुणा, इतना ही क्रोध बरसता है। कोई संभव नहीं है कि कोई शत्रु मेरे सामने खड़ा हो सके, और रावण के सामने कोई शत्रु खड़ा हो ही नहीं सका। वह तो उसने एक अन्याय किया है, दूसरी स्त्री का हरण किया है, एक पातिव्रत धर्म को खंडित किया। उस पाप की वजह से उसका नाश हुआ, वो एक अलग बात है। मगर सबसे पहले पुष्प की विमान उसने बनाया और कोई नहीं बना सका, देवता भी नहीं बना सके थे। सबसे पहले अपनी पूरी नगरी को सोने की लंका वो बनाया और कोई नहीं बना सकेगी। अपना विद्वान था तो वह था। और वही ऐसा ही श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी आया है, न भाव्यम देवम सहित शिव शक्ति सहितम वही। तब तक मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर ही नहीं सकता जब तक अपने आप के शव को, अपने मुर्दा रूप को शक्ति के साथ में पूर्ण जीवंत नहीं बना दे। और जब जीवंत बन जाए तो अपने आप में पूर्ण रूप से शिवमय बन जाता है, कल्याणमय बन जाता है, तेजस्वी युक्त बन जाता है, चैतन्य बन जाता है और समस्त प्रकार के विकारों शत्रुओं पर पूर्ण रूप से हावी करने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक पल महाकाली उसके साथ रहती है, मार्गदर्शन करती रहती है। हर क्षण जो भी जीवन में काम हो अपने आप स्वप्न में दे देगी, ये काम तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसके साथ तुम्हें सौदा नहीं करना है, तुम्हें कल ये कष्ट आने वाला है, कल तुम ये समस्या होना, तुम कल वाहन नहीं चलाओगे। अपने आप स्वप्न में महाकाली बिल्कुल रक्षा करती हुई कि रक्ष रक्ष महाकाल्य पूर्ण रक्ष चाहिए, रक्षा करती है। केवल महाकाली रक्षा कर सकती है, जो बिल्कुल स्वप्न में गाइड करती रहती है। ये कार्य तुम्हें नहीं करना, क्यों कल एक्सीडेंट होने वाला है, कल तुम्हारे घर में तकलीफ आएगी, कल ये समस्या तुम्हारे सामने आएगी। तो मैं बताऊंगा कि स्वप्न में महाकाली किस प्रकार से
किसी प्रकार की ध्वनि देती है, कल प्रयोग में समझाऊंगा। कल श्रेष्ठतम प्रयोग होगा महाकाली प्रयोग, जो आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम प्रयोग हो। मैं आपको आदेश आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, पूर्णता देता हूँ। और याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि तुम्हारी महालक्ष्मी से पहले माँ काली को शब्द किया गया। जब यूं रुकता महालक्ष्मी माँ काली माँ ये बोलते, तो बोला महाकाली माँ लक्ष्मी माँ, ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि जब तक हम काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने बुढ़ापे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अशक्तता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी न्यूनताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने रोग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम सही रूप में दीपावली का पूजन कर ही नहीं सकते। तो दीपावली अपने आप में व्यर्थ हो जाएगी। जब तक आप में ताकत नहीं है तो अपने आप में लक्ष्मी की पूजा भी अपने आप में बेकार है। जब ये भोजन बने आप कर नहीं सके, आप भयग्रस्त हो, आपके शत्रु हो, आप चिंतातुर हो, आप कंगाल हो, आपके ऊपर लेने वाले हो, आप कर्जदार हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जीवन में चाहें वह कर नहीं सकें, इससे बड़ा निर्धन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए काल वह कहलाता है जहां हम सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो सके तो महालक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। और इसलिए शास्त्रों में निर्भय होकर के महालक्ष्मी पूजन करने से ही सिद्धि और सफलता प्राप्त हो पाती है। इन्होंने शास्त्रों में दो बातें कही। एक बात कही कि गुरु को चाहिए और व्यक्ति को चाहिए कि निर्भय हो सके, निश्चिंत हो सके, निर्द्वंद हो सके, रोग रहित हो सके, कायाकल्प युक्त होकर हो, यौवनवान बन सके, शतायु हो सके और पूर्ण समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो सके, उसको काल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम कालरात्रि पड़ा। और ये कालरात्रि दीपावली से एक दिन पहले इस प्रयोग को संपन्न किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि दो दिन से महालक्ष्मी कर सकते, अन्यथा वह महालक्ष्मी भी अपने आप में पूर्ण न्यून युक्त महालक्ष्मी होगी। मेरे पास पैसा है और मैं खा नहीं सकता, वयग्रस्त हूं और कुछ कर नहीं सकता, वृद्धावस्था में हूं और यौवनवान बन नहीं सकता, और अगर यौवनवान नहीं बन सकता तो कायाकल्प नहीं हो सकता, फिर पुरुषार्थ नहीं आ सकता, पौरुष नहीं आ सकता, चेतना नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं आ सकता, और अपने आप में हृदय में गुरु को स्थापन नहीं कर सकते, देवता को स्थापन नहीं कर सकते, महाकाली को अपने हृदय में उतार नहीं सकते। और महाकाली को उतार नहीं सकते तो जीवन यूं ही बीतता जाएगा। 60 साल 65 साल 55 साल, कभी हमारे सामने पुत्र समाप्त हो जाएगा, कभी हमारे सामने पुत्रों की शादियां नहीं होगी, कभी हमारे सामने समस्याएं पैदा होती रहेंगी, और उन समस्या उड़ते ही हम जीवन को घिसटते हुए 55-60 साल में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जीवन व्यर्थ, बस जीवन ही नहीं है। जीवन का अर्थ यह है कि पूर्ण वेगवान बने रह सके, 100 साल प्राप्त कर सके, और ऐसा करके दिखाया जा सकता है आने वाली पीढ़ी को भी, अपने पुत्रों को भी, अपने पोतों को भी, कि 100 साल की आयु भी प्राप्त की जा सकती है यदि तुम्हारे पास सक्षम ज्ञान हो, सक्षम ज्ञानवान हो, सक्षम गुरु हो, तो आप निश्चित रूप से 100 साल आयु प्राप्त कर सकते हैं। मगर 100 साल आयु प्राप्त करने में पूर्ण यौवनवान बन करते। इसलिए काल के उन चारों जो अर्थ बताए वो अर्थ बताया। यौवन में एक शब्द था, यौवन का मतलब उद्दाम, वेग, तेजस्विता, ताकत, क्षमता, पौरुषता और शत्रुओं पर पूर्ण प्रचुर मारते हुए विजय प्राप्त करने की क्षमता, तूफान को टक्कर देने की हिम्मत और साहस। हमारी जिंदगी में तूफान तो आएंगे और आएंगे, कभी कोई बाधा आएगी, कभी कोई अड़चन आएगी, कभी कोई समस्या आएगी, कोई अकारण भय आएगा, कभी पड़ोसी झगड़ा करेगा, तो तरह की समस्याएं बाधा अड़चन आएंगी, और हम हरदम सुसंगित रहते हैं उन लोगों से, सुसंगित अपने खुद से, सुसंगित अपने जीवन से, सुसंगित रहते हैं अपने पुत्रों से। स्कूल भेजते हैं, हरदम भयग्रस्त रहते हैं, स्कूल से बच्चा आया, टाइम पर नहीं आया। आप जाते हैं और अगर बिहार में या कहीं दूसरे प्रांतों में 2 लाख रुपए लेके जाए तो हर बार मन धड़कता रहता है, आपको हर एक कमजोर हो जाता है। और आप देखें कि आदमी बिल्कुल कमजोर, अपाहिज, असहाय और निर्बल बन गया। क्यों नहीं ताकतवान बन पाया, क्यों नहीं हौसलावान बन पाया? इसलिए कि योग्य गुरु नहीं बन पाया। तुम्हारी कमी नहीं है, याज्ञवल्क्य नहीं बन पाया, शंकराचार्य नहीं बन पाया जो समझा सके और दीपावली के पहले महाकाली सिद्ध करवा सके। महाकाली का मतलब है कि पूरे दूसरे दिन जब आप
सुबह उठे तो पूरे शरीर में चेतना एक व्याप इधर लेता हुआ समुद्र की तरह एकदम से प्रभाव एहसास हो, ऐसा लगे कल रात को सोया तक मैं कुछ और था, आज सुबह उठा हूं तो कुछ और हो। ये क्या चीज है, क्या अंतर है? एक रात्रि में अंतर क्या हुआ? एक रात्रि में भी अंतर मंत्रों के माध्यम से हो सकता है। एक रात्रि में अंदर एक बंदूक की गोली से यहां से राइट लेकर घुमाया जाए, एक रात्रि में क्या 1 घंटे में भी अंतर आ सकता है। जो जिंदा है समाप्त हो सकते हैं। एक रात्रि में भी आदमी पूर्ण संजीवनी युक्त प्राप्त, जो शुक्राचार्य ने बताया, पूर्ण यौवनवान बन सकता है, पूर्ण जीवित बन सकता है, पूर्ण अपने आप में 25 साल का जवान बन सकता है, कायाकल्प कर सकता है। एक समय बहुत कुछ हो सकता है यदि उसको सही ढंग से प्रयोग करवाया जाए। लोगों को मैंने यही बताया कि मैं आपको ऐसे गिरते पीछे प्रयोग बहुत करवाए, ये सारे प्रयोग अपने आप में छुपे रह गए, छुपे रह गए कि करवा नहीं सके, करवाए नहीं, समय नहीं आया या भाग्य में लिखा नहीं होगा। विलाद आते लिखन विधाता भाग्य राम पूर्वदेवम, संसार में सब चीजें तो हैं, बिना भाग्य की वो प्राप्त हो नहीं सकती। और भाग्य को केवल मंत्र ही बदल सकते हैं। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है वो आप भोग रहे हैं, फिर गुरु की जरूरत है ही नहीं आपको। फिर गुरु की जीवन क्या जरूरत है? जो भोगना है भोग नहीं है। गुरु आपके भाग्य को बदल करके आपको दिखा देगा कि आप निर्धन हैं तो आप उच्च कोटि में पहुंच सकते हैं, आप गरीब निर्बल हैं तो श्रेष्ठ में पहुंच सकते हैं। गुरु बता सकता है आपको। इसलिए गुरु को मंत्र कहा गया है, इसलिए गुरु को सिद्धि कहा गया है, इसलिए गुरु को साधना कहा गया है, इसलिए गुरु को पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि ऐसा गुरु हो जो अपने आप में सब कुछ लुटा में क्षमता रखता हो और सही ढंग से निवेदन करके समझा सकता हो। नहीं समझे, ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात। इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य ही जो नर पावत ना। हमारा भाग्य है, हम अपने आप में सोचेंगे नहीं, हमारा कुतर्क होगा, हमारा विचार होगा, हमारे अंदर एक दुर्भावना होगी, हमारे अंदर एक ओछापन होगा, तुच्छता होगी, न्यूनता होगी। हम उस व्यक्तित्व को पहचान ही नहीं सकेंगे कि सामने वाले व्यक्तित्व कुछ है या नहीं। और यदि पहचान नहीं पाए तो फिर जीवन में साधना नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो महालक्ष्मी साधना नहीं हो पाएगी। तो गरीब के घर में महालक्ष्मी नहीं टिक सकती। गरीब की दूर पूरे गांव की भाभी होती है, अरे कुछ भाभी क्या हाल चाल करे, ठीक है तो गरीब की दूर सबकी भाभी होती है। और मजबूत आदमी के कोई भाभी को देखता ही नहीं। इसलिए निर्बल के घर लक्ष्मी नहीं टिक सकती। ताकतवान, क्षमतावान, ऊर्जावान होता है तो अपने आप में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 100 साल की आयु, 1000 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। आज के युग में भी, और मैं आपको बता दूं, आज से 50 साल बाद भी आप बैठे होंगे, मैं आपके सामने बैठा हूंगा, ये गारंटी चलेंगे। 50 साल तक तो मैंने आपको निश्चिंत कर दिया है। 50 साल के बाद मुझे आप मिलेंगे, मत मिलना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं आपको मिलूंगा जरूर, कहीं कहीं आपसे मेरी बैठ जरूर होगी। 50 साल तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रयोग वैसा ही है। यमराज क्या करेगा? याद करके मेरी तो कोई चीज है ही नहीं। जो काल व्यक्तित्व खड़ा है, काल पुरुष खड़ा है, तो क्या करेगा? वो तो अंशीभूत है। बाकी तो ब्रह्मा के, विष्णु के में अंशीभूत लोग हैं, अजानो गण रुद्र के। वो एक वीर भद्र गणी अपने आप में बहुत ताकतवान है, रुद्र की जरूरत क्या है? रुद्र तो अपने आप में श्रेष्ठ समझती, काल का में श्रेष्ठतम है। यमराज तो उससे 8 सीढ़ियां नीचे है। यम तुम्हारा कैसे बिगाड़ सकता है? यम का मतलब है संयम, संयम, मेरा खुद का संयम, एकदम से पूर्ण यौवन, पूर्ण चेतना, पूर्ण क्षमता, पूर्ण श्रेष्ठता, पूर्ण दिव्यता। और अगर ये नहीं है तो फिर जीवन में आपने आनंद दिया ही नहीं। यौवन क्या होता है उसको आपने देखा नहीं। आप ये कहते हैं 25 साल का जवान हूं, मैं हूं, तुम क्या कर देगा? मैं नहीं जवान हूं, 26 साल का हूं। अरे टांगे कहां से 26 साल का जवान कहां से हुआ? क्या नहीं 26 साल का नहीं हो सकता क्या? अब गद्दी भी अपने आप को 20 साल की कहे कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, अप्सरा हूं। अब वो गद्दी भी कहे 20 साल की गद्दी की अप्सरा ही होगी। मैं कब कहता हूँ गद्दी नहीं है। पर सुंदरता कुछ और चीज होती है, यौवन कुछ और चीज होता है। यौवन ये होता है कि ठोकर मार दे और हिमालय कम से 2 किलोमीटर दूर फर्क जाए, उसको यौवन कहते हैं। उसको यौवन कहते हैं। ये छोटे मोटे यौवन निकल आता है। आपके भाग्य में विदा करने थोड़ा उल्टा लिखिए, पढ़ा नहीं, पहले आपने बचपन लिखा, फिर बुढ़ापा लिखा, फिर बाद में जवानी अब आएगी। अब मैं मिला हूं, अब आपको यौवन दूंगा, देखा नहीं। और इसलिए आप जिनसे शादियां की
वो भी शादी करते समय तो बहुत ही अप्सरा थी, मैं नहीं मानता। आज भी मैं उनको आज भी अप्सरा ही कहता हूँ, उनको मैं नाराज कर नहीं सकता क्योंकि आपकी घर में जाती सही होगी, मगर मैं उनको सही अर्थों में अप्सरा बना के दिखा देना चाहता हूँ सौंदर्य क्या होता है, वह भी कालरात्रि के माध्यम से संभव है। काल का मतलब है सौंदर्य। आप 100 साल जिए, कोप ने मुंह से जियो, क्या जीवन जिया, फिर यौवन कैसा हुआ, फिर आप चश्मा चढ़ा हुआ रात बोलो क्या बोले, माता बोले चश्मा चढ़ा हुआ बोलेगा क्या, माता बोलेगा कैसा यौवन चला, इसलिए आपने यौवन नहीं देखा है। एकदम बरफस्थल हिमालय की तरफ चौड़ा विशाल समुद्र की तरफ उफनता हुआ स्थल और सारा शरीर लोरे लेता हुआ एहसास हो कि उस आदमी को तब तक लगाकर देखता रह जाए, एहसास हो कि इसमें तो देखे देखे पुरुष देखता रह जाए क्या आदमी है, क्या चाल है, शरीर की तमाम जागृत चल रहा है, तो निश्चिंतता निर्भीकता है, वह यौवन है। उस यौवन को आपने नहीं देखा है क्योंकि आपके जीवन में आया ही नहीं। वेदांत लिखते लिखते कुछ बातचीत कर रही होगी एकदम से लिख देखते सोचे करे 2 लाइन तीसरा, चलो गुरु जी को मिलेंगे तब आप कर देंगे, नहीं तो कर्म खोटे निकलेंगे। इसलिए मिल गया, मैं आपको मिल गया और मैं आपको दे रहा हूं। मैंने देखा यौवन और यौवनवान हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक भी यौवनवान बना रहूंगा। मंत्र के पास जाऊंगा तो पैदल चल के जाऊंगा, उसको कहूंगा तुम अभी 20-25 साल बाद में आना, उन लोगों को सबको यौवनवान बनाना है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, संभव नहीं है, ना आपका न मेरा। और जो बात कह रहा हूं वह केवल साधनात्मक और हमारे ऋषियों की वाणी को बोल रहा हूं। मेरे मुंह से गंदी बात निकलती नहीं, गाड़ी नहीं निकलती, मेरे मुंह से ऊंची बात निकलती नहीं। मैं बोलता हूं, दो तो बोलता हूं, साफ बोलता हूं, शत्रु के सामने भी साफ बोलूंगा और शत्रु भी क्या बिगाड़ेगा मेरा, करेगा क्या। मैं अपने आप में हिम्मतवान हूं, साहसवान हूं, क्षमतावान हूं, ठीक है। इस युग के अनुसार एक गतिशील होना एक दूसरा कर्तव्य है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे झुका सके या मुझे दिखा सके। गालियां देने वाले तो कोई मुझे 50 गालियां दे देंगे, कुछ भी चैलेंज कर देंगे, कुछ भी छोटी मोटी बात कर देंगे। गली में मजदूर खड़ा खड़ा गाली दे देगा, मैं सड़क पर जाकर उनको गाली नहीं दे सकता। मेरे एक गरिमा है, मैं कमरे में बैठा हुआ खड़ा रह सकूंगा, वो सड़क पर गाली देके जा सकता है क्योंकि वह मजदूर है। मैं मजदूर के नियम पे खड़ा नहीं हो सकता, मैं उसके जमा कुछ नहीं मिल सकता। और लोग घर में घुस के बैठ गए, हिम्मत आए सबसे आगे माँ की गाड़ी लेके दिखाए, तो मैं उसकी माँ को जानता ही नहीं, माँ की गाड़ी कहाँ से दूंगा। मैं साले कैसे बोलूंगा, मैं साला तब बोलूंगा, उसकी बहन मेरी पत्नी बनेगी तो साला बोलूंगा। और तुम लोग दुआ बहुत साले बोलते रहते हो, मैं मालूम कितनी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें टोकती नहीं। अरे को तुम साले बोलते रहते, पत्ते लोग तुम ये क्या, ये कहाँ से बहन लाए थे, तुम्हारी पत्नी करती क्या, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने लोगों को पकड़ेगी, तुम साला कैसे बोले उसको। वो दूसरी कौन सी है, एक ने कहा कि तुम 100 हो, तुम 1 हो, बहुत सुंदर, तुम मेरी पत्नी सुंदर हो, 100 में 1 हो, निन्यानवे कौन सी बात, पहले वो बता, निन्यानवे वो रिश्त दे दे। मैं 100 में 1, मैं 100 में तो निन्यानवे वो रिश्त पूरी मुझे पहले मैं इसका हिसाब बताता हूँ, तुझसे बाद मिलूंगा, यौवनवान बनूंगा। इसलिए आज की रात्रि को काल रात्रि कहा गया और कल की रात्रि को लक्ष्मी रात्रि कहा गया। ये काल रात्रि आज की रात्रि काल रात्रि, इसलिए कि जब काल पर विजय प्राप्त करेंगे, यौवनवान बनेंगे, ताकतवान बनेंगे, तो हमारे घर में लक्ष्मी टिक सकेगी। गरीब के घर में, असहाय के घर में, निर्धन के घर में, अपाहिज के घर में, वृद्ध के घर में लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योंकि पुरुष पुरातन की वधूत कौन संचला हो। कि विष्णु खुद वृद्ध हो गए, इस लक्ष्मी उसके यहाँ रहती नहीं, या तुम्हारे घर में आके बैठ जाती है, इनके घर में आके बैठ जाती है, और वो संचला है, और जमान संचला होगी, एक दिन टिकेगी नहीं। अगर आप में ताकत पौरुष है तो नहीं सकते, और आपको ताकत और पौरुषवान बनाना, उसको सौंदर्यवान बनाना, यह गुरु का कर्तव्य है। इसलिए नहीं कि वो सुंदर बने, इसलिए कि आपके लोग देखें, आपके पड़ोसी, आपके पूर्वज, आपके मित्र, आपके स्वजन, आपके संबंधी, आपके घर वाले की ये गए कुछ बन के आए, कुछ है, कुछ ताकत है, कुछ क्षमता है, कोई समझता रंग उनको मिला है। मगर इसके लिए आपको मेरे समान बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा, तलवार की धार पर। पैर लौलवान होंगे मगर खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, और समय का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए आज की रात्रि अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रात्रि है, क्योंकि आज आप सोएंगे कुछ और रूप में, कल आप उठेंगे कुछ और रूप में। आज आप वृद्धता के रूप में सोएंगे, कल पूर्ण उद्दाम यौवन के रूप में उठेंगे, तब मैं आपको कल दूसरे प्रयोग करवा सकूंगा जो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत प्रयोग हैं। इसीलिए ये जीवन में जरूरी है।
मैं भी आज सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा दूसरा प्रयोग करवा दो, मगर मैंने कहा कि ये सब प्रयोग तो फिर रह ही जाएगा, कैसे रहेंगे सब, कौन बताएगा इनको, कौन समझाएगा कि तुम यौवनवान हो, बचपन हो। कई लोग ऐसे होते हैं 50 साल की उम्र में बचपन बने रहते हैं, बचपन की बातें करते रहते हैं बच्चों की तरह, खाने की पीने की बस छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। सोचता हूँ बच्चे साले इनमें तो है ही नहीं। लोग भी कहते हैं ऊंचा पड़े कुछ है, कोई खास गरिमा नहीं। कुछ लोग बस बुढ़ापे की बातें करते रहते हैं, हमारा क्या है, बस 40 के बाद में कुछ नहीं होती, 60 साल के बाद 40-45 साल के बाद अखबार पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बस स्कूल जाते हैं, बाबू बन जाते हैं, बस कुछ होता ही नहीं। बस जीवन नहीं है, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें। मैं आपको नौकरी करने नहीं चाहता हूँ, कलेक्शन पूरा करवाना चाहता हूँ, नौकरी आपकी दुख नहीं है। किसकी नौकरी करेंगे? नौकरी हम अपनी खुद की करेंगे, भगवान की नौकरी करेंगे। इन सब लोगों की नौकरी क्या करना है, गुलाम की नौकरी क्या करना है, राज्यों की नौकरी क्या करना है, क्या वो देंगे तुम्हें? तुम्हें गिन करके 6,000 रुपए देंगे, 8,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देंगे, 15,000 रुपए देंगे, होंगे क्या? 30वीं तारीख तक तुम कम्युनिस्ट बने हुए कुर्सी की जेब खाली करके खड़े हो जाते हैं, तो खर्च हो गए, लड़की की शादी हुई तो कर्जा लेना पड़ जाएगा। ऐसा जीवन तुम्हें नहीं जीना देना है। मुझे तो, मैं तो चाहता नहीं हूं कि तुम ऐसा जीवन जियो, और तुम जियो तो मैं आपको रोक नहीं सकता, मगर वैसा जीवन भी क्या काम था? जीवन अपने आप में पौरुषवान और पूर्ण यौवनवान बना रहना चाहिए। अपने आप में तुम्हें क्षमता आनी चाहिए कन्वर्ट होने की, अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की। और ये रात्रि अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की रात्रि है, यौवन प्राप्त करने की रात्रि है, समय को पकड़ने की रात्रि है, पूर्ण कायाकल्प की रात्रि है, पूर्ण सौंदर्य प्राप्त करने की रात्रि है, पूर्ण यौवन उद्दाम वेग प्राप्त करने की रात्रि है। इस रात्रि को जब मैं साधना हो जाऊंगा तो मैं आपको पूर्ण महाकाली प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो कि काल रात्रि पूजन होगा, काल रात्रि प्रयोग होगा। उस काल रात्रि प्रयोग को आप खुद एहसास करेंगे। इस जिंदगी में आपने सुना नहीं, अब 20 महीने तक सुना नहीं पाएगा, ये भी की बात। कभी कभी आप लोगों को देख के जोश आ जाता है। जोश इसलिए आता है कि ये लड़के कमजोर क्यों है, इन लड़कों को कुछ देना चाहिए मुझे। अगर च्यवनप्राश खाने से कुछ होगा नहीं, आंवले में गुड़ मिला दो च्यवनप्राश बन जाएगा, शीशी भर दो, ऊपर थोड़ा बर्फ लगा दो, च्यवनप्राश में कुछ नहीं होता है, पुराना गुड़ और उसमें थोड़ा सा आंवले मिला दो, ये च्यवनप्राश बना। फिर आप विज्ञापन कर दीजिए धुआं दो, ये च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश से जवान होते तो फिर दुनिया में मुझे तो बुढ़ापा को दिखाई नहीं देता। तो च्यवनप्राश के 10-12 रुपए एक बोतल मिलती। एक वैद्य राज्य में मतलब एक आया मरीज, उसने कहा मेरे बच्चे नहीं हो रहे। अरे बच्चे नहीं हो रहे, अल्लाह 100 रुपए लगेंगे, 2 गोलियां लिया, किसी में 2 गोलियां दी। और वैद्य राज्य की पत्नी पास में बैठी हंसी। तो उस मरीज ने, वो व्यक्ति ने पूछा, वो भी 30-35 साल का था, उसने कहा आप हंसी? उसने कहा तुम पागल, अरे गोली में ताकत होती, मेरी बच्चे पैदा हो जाते, मेरे खुद के नहीं हुए, और तेरे कहां से? वैद्यराज मेरे नहीं कर सके, तेरे कहां से करेंगे? गोलियां बड़ी तो ले जा, होना कुछ नहीं है। तो तुम च्यवनप्राश बड़े खाओ, उससे तुम्हें जीवन कुछ मिलने का नहीं है। तो गोलियां खाओ, चाहे वो क्या कल 333 खाओ, तुम्हारी मर्जी जितने खाओ, वो हम लोग दवा खाने में जाओ, कहीं भी जाओ, उसे कुछ होना कुछ नहीं है। बस मन में जिस तरह रखोगे कुछ नहीं। फोटो आएंगे, मुंह छुपाते क्यों हो? बस तुम्हारे क्यों मुंह छुपाते हो? मर्जी क्यों छुपाते क्यों? जो बनना है बैठो, क्षमतावान बनना है, यौवनवान बनना है, फुर्तीवान बनना है, मंत्रों के माध्यम से बन सकते हो। मैं तो जीवन में च्यवनप्राश खाया नहीं, देते डब्बे ला करके, मुझे क्यों देते हो? कि मुझे बहुत अच्छा है, तू खा, डबल यौवनवान बन जाएगा, तो मुझे फायदा होगा, तुझे फायदा देगा, तुम डब्बा वापस फिर रख के जाते हैं। मैं रख देता हूँ, फिर मैं किसी और को देता हूँ। मैं ये नहीं च्यवनप्राश खराब है, वो आने को भिगो दीजिए, गुड़ को भिगो दीजिए, दूध में मिला दीजिए, बस घोट दीजिए, ये च्यवनप्राश है क्या इसमें? ऐसे वैद्यराज हमारे यहाँ बहुत हैं, और आप में भी सैकड़ों विद्वान होंगे, वैद्यराज होंगे। मगर ये रात्रि जीवन की बहुमूल्य रात्रि है। मैं इसलिए फिर एक बार कहा था, 3000 वर्षों बाद ये 2 दिन आए। मैं आपको बिल्कुल ठीक कहा था। आप घर जाकर ज्योतिष को पूछ लेना, अपने पंडित को पूछ लेना, विद्वान को पूछ लेना कि क्या ऐसा, अगर वो ज्ञानवान है तो। नहीं ज्ञानवान तो कुछ भी आपको जवाब देने का उसका तो कोई मेरे पास समाधान नहीं है। मगर इन 2 दिनों का आपको उपयोग करना ही है, इसलिए श्रेष्ठतम प्रयोग संपन्न करना है प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक स्त्री को। स्त्री वह है जिसको देखे टकरी लगाकर आदमी देखता रह जाए, हिल नहीं सके वो आदमी को हिला तो और बने क्या, पुरुष क्या बने, सौंदर्यवती बनी क्या? और पुरुष भी क्या हुआ जिसको देखने के बाद में मतलब वो खड़ी भी रह सकती। ऐसा पुरुष और ऐसी नारी की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। इसलिए रति और कामदेव की कल्पना की गई है कि रति और कामदेव वह चीज होती है।
जिसको देखने पर एहसास हो सके, एक हिलोर आ सके, एक चेतना आ सके, मन में एकदम यौवन वेग बन सके। और वही प्रयोग आज रात्रि को मैं आपको वापिस हम ठीक 9:30 बजे आएंगे, क्योंकि अभी आपको महाकाली या महारात्रि साधना कहते हैं, महाकाली साधना कहते हैं, उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। और आप में से प्रत्येक के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आपके बाद में कुछ प्रयोग संपन्न करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रयोग करना जरूरी है, इसलिए कि इस समय को मैं नहीं गंवाना चाहता हूं कि जो 2 दिन है वह मेरे लिए भी उतने कीमती है जितने आपके लिए है। उस सन्यासियों के लिए उतने कीमती जो मेरे से नहीं लोग बैठे हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन उतने कीमती है। आपके पास बैठा हूं तो रात्रि को उनके पास भी मुझे जाना पड़ेगा, उनको भी यही साधना करवानी पड़ेगी कि यह दिन 3000 वर्षों बाद, मैंने कहा तुम्हारी 15वीं पीढ़ी के बाद में आप ना पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कल जब मुझे दिखें तो आप अपने आप में एकदम से परिवर्तन अनुभव करें। एक दिन में सब कुछ बदल नहीं जाएगा, एक दिन में आप एकदम से 20 साल के मतलब ऐसे मुक्ति हमारे वैसे नहीं मिल जाएंगे, मगर अपने आप में एक एहसास होगा कि आप कुछ बन सकें, कुछ है, कुछ खून में ताकत आई है, तेज भी आई है, ताजगी आई है, हिम्मत आई है, साहस आया है और कुछ करने की क्षमता आई है, कुछ ऐसा आया है जो आप कर सके। और जो कुछ कर सके तब आप पुरुष हैं, तब आप मेरे शिष्य हैं, तब आप श्रेष्ठ हैं, तब मैं आपकी सराहना कर सकता हूं, तब मैं आपकी सीने से लगा सकता हूं, तब आपकी पूर्णता कर सकता हूं। अट्टाट्टहासम शिवम शिवरूपमेवं काली करालवदनं संसान भूपम नित्यं वदान्य भवतीं भवपूर्वपूर्वं काली कपाली करलां परवां परंसम। इस श्लोक में भगवती महाकाली के विशिष्ट स्वरूप को चित्रित किया है और वास्तव में महाकाली का स्वरूप अपने आप में ही विचित्र है, मगर जीवन की आधारभूत अधिष्ठात्री देवी है, जीवन की प्राणस चेतना है, समस्त संसार को नियमन और संचलन करने वाली प्रमुख महाविद्या और महादेवी है। इसलिए त्रिगुणात्मक स्वरूप में भगवती महाकाली को सर्वप्रमुख स्थान दिया है। यही नहीं, अपितु 10 महाविद्याओं में भी भगवती काली का चिंतन ऋषियों ने सबसे पहले किया है। इस श्लोक में भगवती महाकाली के बारे में कुछ नवीन तथ्य स्पष्ट किए हैं। भगवती काली अपने आप में शिवा है, शिव की आधारभूत रूपा है। शिव जो कल्याण करने वाले हैं, शिव जो जीवन में प्रेम आनंद प्रदान करने वाले हैं, शिव जो समस्त संसार को खुशी, कल्याण, मंगल और पूर्णता देने वाले हैं, उनकी आधारभूत शक्ति महाकाली है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जीवन में तब तक आनंद और पूर्णता अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक कि वह शक्तिमान न हो। इसीलिए शिव और शक्ति का अपने आप में संबंध है। यदि आप शिवमय बनना चाहते हैं, कल्याणमय बनना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद और सुख को प्रवहमान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आपके पास शक्ति हो, आप में शक्ति का आराध्य और आराध्य रूप हो। जो जीवन में महाकाली की साधना नहीं करता, वह जीवन में निर्भय और निष्कंटक
हो ही नहीं सकता। और जब तक भय है, डर है, तब तक जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? यह तो जीवन बाधाओं, कष्टों, पीड़ाओं से भरा हुआ है। पग पग पर शत्रु हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दुर्घटनाएं हैं और मृत्यु का भय है। इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है? इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? प्रयत्न करने से तो यह संभव नहीं है। कौन चाहता है कि उसके जीवन में परेशानी हो? कौन चाहता है कि उसके जीवन में भय हो? कौन चाहता है कि वह तनावग्रस्त हो? फिर भी मनुष्य के जीवन में तनाव, चिंताएं, परेशानियां होती ही हैं। और व्यक्ति के परिश्रम से, व्यक्ति के प्रयत्न से इन तनावों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इनसे छुटकारा तो भगवती महाकाली की साधना से ही संभव है। यों तो त्रिगुणात्मक स्वरूप में महालक्ष्मी और महासरस्वती को भी प्रमुख स्थान दिया है, परंतु ऋषियों ने कहा है कि केवल महाकाली की साधना करने से भी जीवन में पूर्णता, जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति, आनंद, लक्ष्मी, सरस्वती, स्मरण शक्ति, मेधा और पूर्णता आ सकती है। महाकाली का स्वरूप भले ही भयानक और डरावना हो, काला लंबा चौड़ा शरीर, 10 हाथों में विविध आयुध और अस्त्र शस्त्र लिए हुए, गले में नरमुंडों की माला पहने हुए, पीठ पीछे लंबे लहराते हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह के बाहर निकली हुई लाल लाल जिह्वा, सब कुछ अपने आप में डरावना सा प्रतीत होता है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि इस डरावने स्वरूप की साधना सामान्य साधक के बस की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यह डरावना स्वरूप साधक के लिए नहीं है, यह तो शत्रुओं के लिए है, क्योंकि महाकाली शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करती है, शत्रुओं को समाप्त कर देती है, विदीर्ण कर देती है, हताश और निराश कर देती है। फिर वे चाहे शत्रु मनुष्य हों, चाहे पितर हों, चाहे देवता हों, और चाहे यक्ष, किन्नर या किसी भी योनि के हों। जहां महाकाली है वहां अन्य किसी का वश नहीं चल सकता। इसीलिए तो जीवन में महाकाली को प्रधान और प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि महाकाली साधना से ही तो जीवन निष्कंटक और निश्चिंत हो सकता है। महाकाली साधना से ही तो जीवन में पूर्णता और आनंद की अनुभूति हो सकती है। महाकाली साधना से ही तो जीवन के अभावों और बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। और जीवन में शत्रु केवल देवता, पितर या मनुष्य ही नहीं होते, रोग भी प्रबल शत्रु है।
वह रोग चाहे स्वयं को हो, परिवार के अन्य सदस्य को हो या समाज के किसी वर्ग को हो, रोग को भी तो शत्रु कहा गया है। और इस शत्रु की समाप्ति, रोगों से पूर्ण छुटकारा भी महाकाली साधना से ही संभव है। रोगानुशेषा, काली का नाम लेते ही रोग पीछे नहीं रहते, रोगों का अवशेष रहता ही नहीं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आर्थिक अभाव अपने आप में प्रबल शत्रु है, क्योंकि आदमी अपने जीवन में सब कुछ झेल सकता है, आर्थिक परेशानियों को नहीं झेल सकता। वह पग पग पर आदमी को कुचल देता है, मानसिक रूप से व्यथित कर देता है, उसे हताश और निराश बना देता है। व्यापार नहीं चल रहा हो या ऋण हो गया हो, बार बार कर्ज मांगने वालों का तगादा आ रहा हो, घर में अभाव इतना हो कि जीवन संचालन भी सही ढंग से नहीं हो रहा हो, तब भी इस प्रबल शत्रु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय महाकाली साधना ही है। और जो साधक महाकाली साधना संपन्न कर लेता है, वह निश्चय ही दरिद्रता से छुटकारा पा सकता है। जो महाकाली साधना कर लेता है, वह आर्थिक अभावों से मुक्ति पा सकता है। जो महाकाली साधना संपन्न कर लेता है, वो ऋण से, कर्ज से, न्यूनताओं से, अभावों और बाधाओं से छुटकारा पा सकता है। और फिर मानव का प्रतिशोध, जलन, ईर्ष्या, घात, प्रतिघात, ये भी तो शत्रु हैं, जिसकी वजह से मुकदमे हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, बंदूक की गोलियों से मानव का संहार किया जा रहा है। यह सब ईर्ष्या, असुरक्षा और न्यूनता का परिचायक तो है ही। इस असुरक्षा और दुर्भाग्य से छुटकारा भी महाकाली साधना से ही संभव है। चाहे हमने किसी पर मुकदमा दायर कर रखा हो या किसी ने हम पर मुकदमा किया हो, हमारे शत्रु हों जो हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हों, हमारे प्राण खतरे में हो या हमारे परिवार वालों के प्राण खतरे में हो, शत्रुओं से मृत्यु की आशंका हो, शत्रु हम पर हावी हो, इनसे छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है। केवल मात्र महाकाली साधना से ही इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है, शत्रुओं को समाप्त किया जा सकता है
शत्रुओं पर भीषण प्रहार किया जा सकता है, शत्रुओं को मटियामेट किया जा सकता है, उनकी शत्रुता समाप्त की जा सकती है। निश्चय और निश्चित रूप से मुकदमों में अनुकूलता पाई जा सकती है और जीवन को निर्भय और निष्कंटक बनाया जा सकता है। यह सब महाकाली साधना के द्वारा ही संभव है। अन्य चाहे कितना ही उपाय करें, कितना ही प्रयत्न करें, चाहे कितने ही देवी देवताओं की मनोती माने, उनकी पूजा आराधना करें, इसकी अपेक्षा यदि हम महाकाली साधना संपन्न कर लेते हैं तो निश्चय ही जीवन में शत्रुओं से संबंधित कोई बाधा या परेशानी आ ही नहीं सकती। और यदि हम शत्रुओं पर हावी हो जाते हैं तो जीवन को जी लेते हैं, जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, जीवन को ऊंचाई पर स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए योगियों ने और शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने और तपस्वियों ने महाकाली साधना को प्रमुख स्थान दिया है। और योगियों के लिए, जो मुक्ति के आकांक्षी हैं, उनके लिए, जो जीवन में धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से पूर्णता पाना चाहते हैं, जो जीवन में समस्त विकारों से रहित होना चाहते हैं, उनके लिए भी काली साधना ही सर्वोत्तम साधना मानी गई है। क्योंकि जीवन में तो कई विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, स्वार्थ और ऐसे सैकड़ों विकार जीवन को घटिया और व्यर्थ बना देते हैं। और जब तक ये विकार हैं, तब तक जीवन में पूर्णता कैसे आ सकती है? जब तक ये विकार हैं, तब तक साधना कैसे संपन्न हो सकती है? जब तक मन में लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार है, तब तक प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं? पूर्णता कैसे आ सकती है? ब्रह्म में लीन कैसे हो सकते हैं? और इन विकारों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। और जब तक ये विकार समाप्त नहीं हो जाते, तब तक भी जीवन में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। पर इन विकारों से छुटकारा महाकाली साधना के द्वारा पाया जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा जीवन को पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा अहंकार रहित जीवन को बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा योगी अपनी कुंडलिनी जागृत कर, सहस्रार का भेदन कर ब्रह्म में लीन हो सकता है।
यह सब महाकाली साधना के द्वारा ही संभव है। यही एकमात्र ऐसी महादेवी है जो जीवन को पवित्र बना सकती है, जो जीवन को दिव्य बना सकती है, जो जीवन में रोशनी बिखेर सकती है, जीवन को ऊंचा उठा सकती है, समाज में सम्माननीय बना सकती है। और जो योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, जो जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, आनंद की सृष्टि चाहते हैं, उनको महाकाली साधना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि महाकाली धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुख और सौभाग्य तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ बाधाओं, पीड़ाओं और कष्टों को भी दूर करने में समर्थ है, अभावों और न्यूनताओं को निरस्त करने में भी सहायक है, चिंताओं और तनावों से समाप्त एक उन्मुक्त जीवन प्रदान करने में भी सहायक है। जहां ये सृजनात्मक है, वहीं यह संहारात्मक भी है। इसीलिए महाकाली को सर्वोच्च महाविद्या कहा गया है। इसीलिए महाकाली साधना गृहस्थ व्यक्तियों के लिए और सन्यासियों के लिए समान रूप से उपयोगी बताया गया है। और फिर यह भ्रांत धारणा है कि महाकाली साधना उग्र साधना है या तांत्रिक साधना है। महाकाली तो अपने आप में अत्यंत सरल, सामान्य और सहज साधना है, श्रेष्ठ साधना है, जो किसी भी इष्ट को मानने वाले हों, गायत्री उपासक हों, सात्विक साधना करने वाले हों, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे शाक्त हों, प्रत्येक इस साधना को संपन्न कर सकता है, क्योंकि महाकाली का स्वरूप ही अपने आप में उग्र है। महाकाली स्वयं अपने आप में अत्यंत सरल और सामान्य है, शीतलता प्रदान करने वाली है, सुख और सौभाग्य देने वाली है। और गृहस्थ व्यक्ति भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, गुरु के चरणों में बैठकर या अपने घर में, गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए या अनुष्ठान के रूप में। और यह बात भी निश्चित है कि महाकाली साधना संपन्न करने पर पूर्ण सफलता तो मिलती ही है, पर यदि किसी कारणवश साधना असफल हो जाए, पूरी तरह से मंत्र जप न हो, बीच में ही साधना छोड़नी पड़े या साधना में व्यवधान आ जाए, तब भी साधना करने वाले को इसका विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यह बात अलग है कि उस साधक को उतनी सफलता नहीं मिल पाती। यह बात अलग है कि वह जिस फल की कामना करता है वह फल उतनी पूर्णता के साथ न मिल पाए, परंतु इसका विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता। इसलिए
गृहस्थ व्यक्ति भी निष्कंटक और निश्चिंत होकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। उनको महाकाली साधना संपन्न करनी ही चाहिए। और जो महाकाली साधना संपन्न कर लेता है, अन्य साधनाएं अपने आप उसके लिए सरल और सामान्य हो जाती। फिर उसे अन्य साधनाओं में असफलता नहीं देखनी पड़ती। फिर उसे पराजय का मुंह ताकना नहीं पड़ता है। फिर उसे जीवन में हताशा या निराशा नहीं होती। वह एक बार यदि महाकाली साधना संपन्न कर लेता है तो सैकड़ों साधनाएं तो स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। जीवन के अभाव और जीवन की परेशानियां तो स्वयं समाप्त हो जाती हैं। और यह जरूरी नहीं है कि महाकाली साधना किसी मंदिर में या सुनसान स्थान पर, शमशान में या जंगल में संपन्न की जाए। महाकाली साधना तो घर में बैठ करके भी गृहस्थ के बीच रहते हुए, गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए की जा सकती है। और ऐसा करने पर सफलता 100% रूप में प्राप्त हो जाती है। जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जो जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन का धर्म और चिंतन है, जो अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं और विश्व में, राष्ट्र में सम्माननीय होना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय होना चाहते हैं, उनके लिए सरस्वती साधना के साथ साथ महाकाली साधना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। क्योंकि अन्य सैकड़ों हजारों साधनाओं की अपेक्षा यदि केवल महाकाली साधना ही संपन्न कर ली जाए तो फिर अन्य साधनाओं को करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि वे महाकाली साधना संपन्न करे ही, क्योंकि पूर्णता और श्रेष्ठता की यही महाधिष्ठात्री महाविद्या देवी है।